नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज हम जिस मौज़ू पर बात कर रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है द क्राउन जिसके लिए पाकिस्तान के एक बड़े एक्टर हुमायूँ सईद साहब को कास्ट कर दिया गया है और द क्राउन जो एक सीरीज़ है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये नेटफ्लिक्स पर एयर होती है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मुतालिक इस एक ड्रामाई तश्कील है उनकी रीसेंट पास्ट की और हुमायूँ सईद जो हैं वो इसमें डॉक्टर हसनात का रोल प्ले कर रहे हैं। जो लोग डॉक्टर हसनात को नहीं जानते उनके बारे में मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि डॉक्टर हसनात एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे जो ब्रिटेन में काम कर रहे थे और इनकी बहुत अच्छी एक दोस्ती पहले पैदा हुई लेडी डायना से और फिर लेडी डायना जो कि फॉर्मर प्रिंसेस थीं और शहज़ादा चार्ल्स जो हैं उनकी अहलिया थीं, उनके साथ उनके बहुत ही करीबी ताल्लुक था। इसके बाद एक लव अफेयर में वो कन्वर्ट हुआ और फिर लव इंटरेस्ट में मैं इसको कहना चाहूँगा, अफेयर नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उनकी दूरी हुई और फिर जो कुछ हुआ वो आप सीरीज़ के अंदर देख लीजिएगा। ये डॉक्टर हसनात की आप तस्वीर भी देख रहे हैं। टीवी के ऊपर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी है 2-3 चीज़ों के हवाले से कि हुमायूँ सईद क्यों? हुमायूँ सईद की जगह फलाँ क्यों नहीं? वो क्यों नहीं? ये क्यों नहीं? तो मैं सबसे पहले तो मेरे साथ सादिया अहमद इस वक़्त मौजूद हैं और सादिया को वेलकम करता हूँ शो के ऊपर। सादिया वेलकम ऑन द शो। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका इस कास्टिंग के बारे में क्या ख़्याल है? क्या ये कास्टिंग जो है वो ठीक हुई है, गलत हुई है? आपका इस पर क्या व्यू है? सबसे पहले तो अली आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया इस शो में और हमेशा नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म पे आके बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जो ये कास्टिंग है अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए तो एक बड़ा ही और वैसे भी हमारा सोशल मीडिया जिस तरह के हम खुद मिन हैसुल कौम है वही हमारा सोशल मीडिया भी हमारी वर्चुअल और ऑफ़लाइन लाइफ़ से कनेक्टेड ही होती हैं। तो हमारा सोशल मीडिया एक बड़ा बाइपोलर सा सोशल मीडिया है और हमें इस वक़्त नज़र आ रहा है कि 2 स्टार वॉर्स चल रही हैं। एक हुँ, तरफ फवाद खान का फैंडम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस बारे में बात कर रहा है कि फवाद खान को एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल इस वेब शो में फवाद खान को होना चाहिए था क्योंकि वो डिज़र्व करते थे उस शो में होना। दूसरी हुँ, तरफ हमारे सामने हुमायूँ सईद की एक फैंडम आती है जो कि और हुमायूँ सईद की फैंडम के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर नहीं हैं। हमें अगर सोशल मीडिया पर हुमायूँ सईद के हक़ में ज़्यादा बात होती नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका फैंडम नहीं है। सोशल मीडिया पूरे पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट नहीं करता। वही लोग जिनकी एक्सेस है, इंटरनेट एक प्रिविलेज है, जिन लोगों के पास ये प्रिविलेज होगा वो इंटरनेट पर जाएँगे। जहाँ तक कास्टिंग के सही या गलत होने की बात है, तो आप ये देखिए कि जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि ये डॉक्टर हसनात का रोल है और डॉक्टर हसनात खान अम, कि अगर ये आप जो तस्वीर इस वक़्त आप दिखा भी रहे हैं अपने इसके ऊपर, तो हुँ, आप ये देखिए कि एक तो हमें एक रिज़ेम्बलेंस भी नज़र आती है इन दोनों की, फवाद खान की इनके साथ रिज़ेम्बलेंस मुझे तो अ, ग ब कहीं वो नहीं नज़र आती कि क्या मुशाबहत होगी इनकी। हुँ, दूसरी बात ये है कि देखिए ये नेटफ्लिक्स है। ये मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में खुम्बियों की तरह ढेर सारे चैनल्स बन गए हैं, कि कोई वो चैनल नहीं है जहाँ पे किसी ने फ़ोन कर दिया और उस सिलसिले में उन्होंने या करण जौहर की फ़िल्म नहीं है कि क्योंकि उनके दोस्त का बच्चा था तो उन्होंने उसको फ़िल्म में कास्ट कर लिया। ये नेटफ्लिक्स है और नेटफ्लिक्स एक बहुत ही रिप्यूटेड ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बहुत मेरिट फ़ॉलो किया जाता है और इस कास्टिंग को सही या गलत कहने वाले मैं कहती हूँ कि हम लोग कौन हैं? नेटफ्लिक्स पे ये नहीं होता कि जस्ट बिकॉज़ दे हैड हर्ड ओके हुमायूँ सईद एक रोमांटिक हीरो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने फलाँ-फलाँ फ़िल्म की, ये एक ऑडिशंस हुए होंगे। ये ऑडिशंस की एक सीरीज़ चली होगी और उसमें कई लोगों का ऑडिशन हुआ होगा। तो मेरे ख़्याल में अगर नेटफ्लिक्स अगर हम एक इस तरह का एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, तो आई थिंक वी नीड टू ट्रस्ट हिज़ चॉइस। क्राउन में बाकी भी और आप बाकी भी आप नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट्स देखें। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनता है जो कभी नेटफ्लिक्स खरीदेगा? तो ट्रस्ट कीजिए बिल्कुल। उस प्लेटफ़ॉर्म को। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं तो समझता हूँ कि हुमायूँ सईद का जो मैं फवाद खान को भी ज़ाहिर है जब से वो ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन उनका मैं फ़ॉलो करता रहा हूँ उनको और जब वो गाने गाते थे तब से हम उनको देख रहे हैं। मुझे हुमायूँ सईद से ऑनेस्टली कोई रिज़ेम्बलेंस दूर-दूर तक डॉक्टर हसनात की नहीं नज़र आई जो आपने बात कही। नॉट जस्ट अबाउट हिज़ फेस वो बहुत ज़्यादा स्लेंडर है, बहुत जो है उनका जो तरीका हुमायूँ का जो बिल्ड है, जो उनकी हाइट है
वो काफ़ी ज़्यादा रिज़ेम्बल करती है डॉक्टर हसनात से, और वो दूर-दूर तक जो है वो फवाद का नहीं लगता। लेकिन वैसे इत्तला ये है कि फवाद खान जो हैं, उनका इस किस्म का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, उनको ऑडिशन भी नहीं किया गया। ये खबर जो है, वो खुद ही किसी ने उड़ाई थी, और फिर उसके बाद ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के लिए एक प्रॉब्लम बन गई। लेकिन मैं आपसे थोड़ा-सा द क्राउन के बारे में भी बात करते हैं। द क्राउन, ये बताइएगा कि इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि ये क्यों इतना जो है वो इज़ इट रियली अ गुड शो? हैव यू वॉच्ड इट? और आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? देखिए जो मैं क्राउन के बारे में एक बात ये है कि जो अब इस वक़्त बरतानवी शाही ख़ानदान है, अब हम ये बात इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हैं कि मोनार्की की अब वो हैसियत नहीं रही, जो अब से कुछ हुँ, साल पहले थी। हम तो कॉलोनियल सब्जेक्ट्स रह चुके हैं ना, तो हमारे लिए तो शाही ख़ानदान एक बहुत ही वो हमारे लिए एक बहुत ऊँची चीज़ है। लेकिन अगर हम बर्तानिया में, क्योंकि अब डेमोक्रेसी आ चुकी है, अब शाही ख़ानदान की वो वैल्यू नहीं रही और क्वीन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होती हैं, रियासत की सरबराह होती हैं, लेकिन ये है कि उनकी उस तरीके से डिसीज़न मेकिंग में वो वाली पावर वो यूज़ नहीं करती, जो कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली है, लेकिन वो यूज़ नहीं करती। इसी तरह बरतानवी शाही ख़ानदान के बारे में इस तरह की भी हम बातें सुनते रहते हैं कि अब मोनार्की को खतरा है, शाही खानदान के मेंबर्स को कम करना पड़ेगा। ब्रिटिश पब्लिक जो है इस बारे में बहुत सवालात उठाती है कि टैक्स पेयर का पैसा क्यों लग रहा है शाही खानदान पे, और इस तरह की बहुत सी बातें। तो लिहाजा जो शाही खानदान है या मोनार्की है वो बर्तानिया में अब निस्बतन खतरे में है। अब हुँ, उसमें एक बात ये आती है कि जब तक शाही खानदान अपनी एक वो जो एक उनकी है ना एक स्टार वैल्यू या मिस्टीरियस एक जो शाही खानदान वो एक मिस्ट्री होते हैं हमेशा रॉयल्स, जब तक वो अपनी वो जनरेट नहीं करेगा, पब्लिक को उनमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक वो सर्वाइव नहीं कर सकते वहां पे। वो ब्रिटिश पब्लिक जो उनको सपोर्ट करती है वो भी उसी एक वो जो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट है और भी जिस तरीके से एक बिल्ड किया हुआ होता है, ये सारी एक बड़ी पीआर मशीनरी और बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है इसमें। तो जो क्राउन है उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट इसी वजह से है क्योंकि ये बरतानवी शाही खानदान के बारे में है। बरतानवी शाही खानदान की ज़ाती ज़िंदगी और उनकी ज़ाती ज़िंदगियों के बारे में है। बरतानवी शाही खानदान की ज़ाती ज़िंदगियों में ये बात याद रहे कि सिर्फ़ बरतानवी अवाम को ही नहीं बल्कि वो आधी दुनिया में फैले हुए साबिक़ा गुलाम कौमों के जो लोग हैं उनको भी बहुत दिलचस्पी होती है। जब लेडी डायना की शादी हुई थी प्रिंस चार्ल्स से तो सिर्फ़ बरतानिया में नहीं देखी गई थी, पूरी दुनिया में देखी गई थी। तो आई थिंक कि वो जो एक लोगों की रॉयल फैमिली के साथ उनमें जो एक इंटरेस्ट है, आपको याद होगा जब प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन पाकिस्तान में आए थे तो क्या हम सब उसी में लगे हुए थे कि क्या हो रहा है। हुँ। तो मुझे एक लोगों का उस फैमिली में इंटरेस्ट है, इस वजह से द क्राउन में भी इंटरेस्ट है और द क्राउन बड़ी पॉपुलर सीरीज़ है और बल्कि मैंने तो ये सुना है कि रॉयल फैमिली भी इसको देखती है, रॉयल फैमिली को इस पर इतराज़ात भी उठते हैं क्राउन पर। और बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है जिस तरह होती है नेटफ्लिक्स की और बहुत पैसा लगा हुआ है और सारा कुछ बट इज़ इट बड़ी रिसर्च के बाद हिस्टोरिकली, बना है। हाँ, तो आपको लगता है कि हिस्टोरिकली एक्यूरेट है और जो फैक्चुअली एक्यूरेट है काफ़ी हद तक? देखिए फैक्चुअली एक्यूरेट फैक्ट्स की जो हिस्ट्री है वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि हिस्ट्री तो एब्सोल्यूट होती नहीं है। फैक्ट्स हुँ, क्या हैं? फैक्ट्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हिस्ट्री तो जो रॉयल फैमिली के पर्सपेक्टिव से लिखी जाएगी, हम तक आती है वो हिस्ट्री और है, जो उनकी अपनी एक कहानियाँ होंगी वो और है। तो फैक्ट्स के बारे में तो मेरे ख़्याल में हम कह ही नहीं सकते क्या फैक्ट है, ये क्या नहीं है। लेकिन ये है कि बर्तानिया में रहते हुए जब आप एक इस तरह का शो बना रहे होते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग इट। Not only when you're doing it about royal family, but also when you're making a biopic on anyone, like no matter what part of the world or whatever person you're talking about. आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में भी जब बायोपिक्स बनी तो किस तरीके से वो अब कि जी मार देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे क्योंकि अगर थोड़ी सी भी डिटेल आगे पीछे हो जाएगी तो मेरे ख्याल में तो रिसर्च मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% ऑथेंटिक होगा लेकिन ये है कि जो अवेलेबल रिसर्च है जो अवेलेबल रेफरेंसेस है उस हिसाब से तो ऑथेंटिक ही होगा। राइट। लेकिन एक दफ़ा फिर जो है वो हम कास्टिंग की तरफ वापस जाते हैं। इस चीज़ के अंदर डॉक्टर हसनात के रोल के अंदर शायद पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है या लोगों की जो इसमें इंटरेस्ट है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न डॉक्टर हसनात का अपना जो रोल है। और आपने फिर मीम्स देखी पाकिस्तानी मर्दों के बारे में, जिस किस्म की बातें हैं वो आती हैं। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, बहुत पहले मैंने बाद में इसके बारे में पढ़ा तो मुझे आइडिया हुआ कि उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स थे लेडी डायना से, वो क्यों जो है वो अलग होना चाहते थे। लेकिन जब मैं छोटा था तो मैंने यही पढ़ा था कि उनका
मेन प्रॉब्लम ये था कि जी मैं अम्मी नहीं मानेंगी। जो पाकिस्तानी मर्दों का सबसे एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि आपने जो है वो खातून को अगर इनकार करना है तो उसके लिए अपने घर वालों को आगे कर दें। तो वो उन्होंने भी किया, लेकिन जो उनका स्कैंडल है, लाइफ है, क्योंकि स्कैंडलाइज तो उसको पूरी दुनिया में किया गया। तो उसके बारे में जो है वो जो मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तानी मर्दों की बात जब आती है तो लोगों को लगता है कि जैसे ये जो है ना वो बहुत एक पहले से ही लोगों के दिमागों में एक बात बनी हुई है कि जी ये जो है ना वो हम पूरी दुनिया में जाके खवातीन जो हैं उनको हम जो है वो फंसाते हैं और फिर उसके बाद उनसे शादियां करते हैं। और बड़े बड़े हमारे जो है ना वो नाम है, वो चाहे इमरान खान साहब का नाम हो जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ शादी करने का, या वसीम अकरम ने शादी की एक ऑस्ट्रेलियन खातून से, शोएब मलिक ने शादी की एक और फिर बहुत मशहूर एक जो है वो र्यूमर थी कि ऐश्वर्या राय जो है वो शोएब अख्तर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये भी जो है वो हम अब आपने शायद ना सुनी हो क्योंकि आप ऐश्वर्या राय फैन, लेकिन हम क्रिकेट को बहुत ज्यादा जो है ना वो शोएब अख्तर से हमारा जो है वो मोहब्बत थी। तो हम सारी इस किस्म के रूमर्स के ऊपर जो है वो अपने लड़कपन में एतबार कर लिया करते थे। तो ये अब जो हसनात का जो एक उनके बारे में बात है वो शायद इस वजह से भी जो है वो पब्लिक में बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कस हो रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि वो उनका पाकिस्तान से ताल्लुक था। और आप देखिए कि हम भले जितना मर्जी इंटेलेक्चुअली इवॉल्व कर जाएं, लेकिन क्योंकि हम, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, कि हम साबिका गुलाम रह चुके हैं, हम साबिका गुलाम हैं उनके, और अभी भी हमारे अंदर जो हमारा कॉलोनियल हैंगओवर है वो खत्म नहीं होता, कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो देखिए वो प्रिंसेस डायना, वो वाज द मोस्ट डिस्कस्ड, द मोस्ट पॉपुलर मेंबर ऑफ द रॉयल, ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली। अब उनकी जब उनके साथ किसी पाकिस्तानी का नाम जोड़ा जाएगा तो वो जाहिर बात है पाकिस्तानी तो बहुत खुश होंगे ना उस बात पे। और उसमें मर्दों और औरतों का कुछ चक्कर नहीं है, और जाहिर बात है बहुत उस पे होगा कि देखिए लेडी डायना, जिनको एवरीवन यूज्ड टू लुक अप टू हर, ये लेडी डायना थी, प्रिंसेस मार्गरेट नहीं थी, ये हम्म, प्रिंसेस एन नहीं थी। तो आप ये देखिए कि एक तो लेडी डायना की अपनी जो उस वक्त एक पॉपुलर कल्चर में जो लेडी डायना की एक अपनी वैल्यू थी वो बहुत हाई थी। और फिर ये था कि उन्होंने जितना काम किया था और जिस तरीके से शी चेंज द फेस ऑफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली, तो ये हम्म, वाले फैक्टर्स हैं, इसमें लेडी डायना की पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा दखल है। और दूसरी बात ये है कि हमें जो भी गोरों के साथ ताल्लुक, और वो भी बरतानवी शहजादी के साथ, तो ये तो फिर बहुत ही कमाल की बात हो गई। तीसरी जो मैं बात पे आती हूँ, जो आपने मिसाल दी इमरान खान साहब की, या वसीम अकरम की, देखिए वो आपकी मजमूई आबादी को रिप्रेजेंट नहीं करते। इमरान हम्म, खान साहब जैसा या वसीम अकरम साहब जैसा आपके पास घर भी नहीं है, उन वाली ज़िंदगी आपकी नहीं है। और उनसे जो, और जो उनकी स्टार वैल्यू थी, आपको क्या लगता है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ की शादी, क्लास एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, सेलिब्रिटी वैल्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम्म, भी शादियां होती हैं, ये जो भी आप देख लीजिए। क्या जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा ने जो शादी की थी इमरान खान साहब से, तो उन्होंने इमरान खान से शादी की थी। वो आपके उनसे सियासी इख्तलाफात जो भी हों, लेकिन इस हम्म। बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान अपने वक्त के एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी थे। अभी भी वो एक ग्लोबल आइकॉन है। उनको तो मेरे ख्याल में सेलिब्रिटी, मुझे लगता है सेलिब्रिटीज पे बेस नहीं करना चाहिए आपको, हाँ, आम लेकिन एक इंसान। देखें देखें जिस बंदे ने जिसके साथ जहां उठना बैठना होता है, शादी भी उसकी वहीं पर होती है, लव बिल्कुल। इंटरेस्ट भी वहीं पर डेवलप होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ के इर्द गिर्द और भी बहुत से जो हैं वो मर्द हजरात होंगे जो सेलिब्रिटीज होंगे, या जो हमारी सानिया मिर्जा हैं, इनके इर्द गिर्द भी बहुत से मर्द हजरात होंगे जो कि सेलिब्रिटीज होंगे। इनफैक्ट लेडी डायना के बारे में भी बाद में उन्होंने जो है वो इजिप्शियन लोगों से, इजिप्ट के जो डोडी थे उनके साथ भी उनका एक जो है वो रहा। उनके बारे में भी लव इंटरेस्ट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो उनको दिखाने के लिए, डॉक्टर हसनात को जेलस करने के लिए जो है वो उनके साथ फिरती थी। तो वो भी तो देखे ना, ये बात तो नहीं है, पाकिस्तानी मर्दों की कुछ अपील तो होगी जो ये हो रहा है, ऐसे तो नहीं आप बिल्कुल डिस्कार्ड करें ना हमें। देखिए मैं फिर उस आई एम सिलसिले नॉट में यही रिप्रेजेंटिंग कहूंगी आई कि एम नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑल पाकिस्तानी मैन, मैं जस्ट आपको वैसे ही एक जी, जी, तंग करने के लिए मैं कह रहा उस सिलसिले में फिर यही कहना चाहूँगी कि
इंसान को हमेशा जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि फैक्ट्स कुछ नहीं होते हैं क्योंकि फैक्ट्स पर्सपेक्टिव एक बात होती है कि पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात बदलती है और अगर ये सोच के कौम का मोराल बुलंद होता है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट? ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन फाइनली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हुमायूं सईद पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको क्यों? मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब हुमायूं सईद जो है वो एक अब जो भी हैं मेरे व्यूज़ भी हो सकते हैं उनके बारे में। मतलब मैं उनको बहुत बड़ा एज़ एन एक्टर आई डोंट थिंक दैट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड। बट एट द सेम टाइम जी। उनका जो उनके ऊपर इस किस्म का क्रिटिसिज्म जो है वो क्यों आ रहा है कि जैसे इस बंदे की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तानी सिनेमा में, इसको जो है वो रगड़ा जा सकता है। व्हाई सो मच हेट फॉर हिम? देखिए उसमें एक बात ये भी है कि हुमायूं सईद के बारे में जैसा कहा जाता है ना कि एवरेज एक्टर है लेकिन बेहतरीन बिज़नेसमैन है। हुँ, हुमायूं सईद एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और हुमायूं सईद के साथ मुझे लगता है कि एक जो लोगों को इश्यू है जो कि इससे पहले चलता आ रहा था वो ये कि हुमायूं सईद की जो पर्सनल रेपुटेशन है। उनकी पर्सनल रेपुटेशन एक बहुत वो उनकी रंगीन मिज़ाजी से मुतल्लिक़ है। इस बात हुँ, का और ये सिर्फ़ पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं है, सेलिब्रिटी कल्चर के बारे में जब हम बात करते हैं ना पूरी दुनिया में, तो जो सेलिब्रिटीज़ का पर्सनल इमेज होता है, वो बहुत अहम किरदार अदा करता है कि उनका फैंडम किस तरह का होगा, लोग उनको किस तरह पसंद करेंगे। एक तो राइट। ये बात है कि हुमायूं सईद की पर्सनल रेपुटेशन, दूसरी बात ये है कि हुमायूं सईद पे, शान पे, इन पे एक ये बहुत बड़ी तनकीद होती है कि ये नए लोगों को सामने नहीं आने देते। वो कॉलेज के हुँ, लड़के का भी रोल होगा तो हुमायूं सईद आके कर लेंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है अब इस तरह के सिनेरियो के अंदर ऑब्वियसली यू कैन नॉट अर्न रिस्पेक्ट। यू कैन अर्न प्रोजेक्ट्स बिकॉज़ आप एक स्टार हैं, लेकिन आप उस तरह रिस्पेक्ट अर्न नहीं करते। तो एक हुँ, फैक्टर ये भी है कि लोग उनको ऑलरेडी इस वजह से लोगों के ज़हन में ये वाली चीज़ है कि ही इज़ एवरीवेयर। क्योंकि आप देखिए और कौन से एक्टर हैं, जवानी फिर नहीं आनी इन्होंने जो फ़िल्म्स की पंजाब नहीं जाऊँगी और लंदन नहीं जाऊँगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो ये है कि ही इज़ ऑल ओवर द प्लेस एंड पीपल आर काइंड ऑफ बोर्ड कि भई ये क्या, ये बंदा हर जगह पे आ जाता है और इसकी इतनी मोनोपोली क्यों है? हुँ, तीसरी एक बात ये है कि हुमायूँ सईद कूल नहीं है। जो कि हम हुँ, पहले भी एक वो चीज़ डिस्कस कर रहे थे। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो भी थोड़ा ज़रा देसी टाइप बंदा होगा ना, अब फवाद खान इज़ अ कूल पर्सन। वो एक रॉक बैंड में काम करते रहे थे। फिर उसके अलावा जो है वो बॉलीवुड के अंदर उन्होंने जाके काम किया। हुमायूँ सईद के तो क्रेडिट पे इस तरह का कुछ नहीं है, कोई कूल काम तो नहीं है ना। तो वो हुँ। ये भी गिटार है बजाता कि है यार फवाद, ये क्या गिटार ये बजाता है। उर्दू सॉरी? फवाद गिटार बजाता है, गिटार बजाना जो जी, होता है जी, वो होता है फवाद ना गिटार कुछ। बजाता है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा आप अगर वैसे तो मेरे ख़्याल में इसका कुछ ताल्लुक नहीं बनता इस बात का, लेकिन आप देखिए कि जब नसीबो लाल ने पीएसएल का गाना गाया था, इत हुँ, हुँ, वैसा पीएसएल का गाना अभी तक पीएसएल की तारीख़ में नहीं बना। उन्होंने इतना अच्छा वो गा और वो नसीबो लाल के अलावा कोई नहीं गा सकता था। उस वक़्त भी बहुत क्रिटिसिज़्म हुआ 100% था। राइट। तो ये हमारा एक ये बहुत बड़ा चक्कर ये मसला है हमारी अवाम का और फिर जिस तरीके से जो हमारे थिएटर एक्टर्स होते हैं, हम उनके ऊपर बहुत करते हैं कि जी ये तो ऐसे हैं और ये तो वैसे हैं और वो सारा कुछ। हुँ, जो बंदा हमें कूल नहीं लगता, जो बंदा हमें ज़रा देसी लगता है, वो हमें और फिर ये है कि वो क्राउन में कैसे पहुँच गया भई? ये बंदा हमें पसंद नहीं है, क्राउन में क्यों गया? ये तो देसी सा बंदा था, तो इसको इस तरह एक ब्रिटिश उसमें और आप ये बात देखिए कि जो मैंने एक ट्विटर पे भी एक ट्वीट देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हुमायूँ सईद का तो अंग्रेज़ी का एक्सेंट भी नहीं है। वो किस तरीके हुँ, से क्राउन में आएगा? तो मुझे बताइए कि डॉक्टर हसनात, जो जेहलम के रहने वाले थे, उनका अंग्रेज़ी का एक्सेंट था? नहीं था। तो ये भी एक फैक्टर है। मतलब कुछ बातें लेजिटिमेट भी हैं कि जिस तरीके से वो लोगों को नए लोगों को आने नहीं देते, उनकी इतनी मोनोपोली है और वो सारा कुछ। एक्टिंग कोई बहुत अमेज़िंग एक्टिंग नहीं है हुमायूँ सईद की, आई डोंट थिंक ही इज़ लेकिन ये कि हमारे पास और एक्टर्स ही नहीं और है कौन? लेकिन एक हाँ, फैक्टर लेकिन ये ये तो भी ख़ैर ये इट खास गोज़ बोथ वेज़ ना। वो जब आप ये कहते हैं कि इट गोज़ बोथ वेज़, क्योंकि भाई बात ये है कि अगर वो एक्टर आएगा ही नहीं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि नया पैदा कहाँ से करें? एक्टर को तो आपने रखना नहीं है। और हुमायूँ सईद की या शान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक मोनोपोली है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है जी, उसके ग्रोथ ना होने में। कि जब आपके पास एक प्रोडक्शन हाउस भी होगा, आपकी आईएसपीआर के साथ भी उनके प्रोजेक्ट्स में भी आप काम कर रहे हैं। एआरवाई एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसके प्रोजेक्ट्स में भी आप काम कर रहे हैं। जियो एक बड़ा, और फिर खुद आप एक प्रोडक्शन हाउस हैं। फिर आप ड्रामा
में भी काम करते हैं और साथ फिल्म में भी काम करते हैं। तो जितने भी पाकिस्तान के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, वो ड्रामे से फ़िल्म के लिए एक्टर्स लेते हैं, क्योंकि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री एज़ सच अभी तक ग्रो ही नहीं कर सकी है। बहुत सालों से उसका रिवाइवल चल रहा है और फिर कोविड आ गया, उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया इस वक़्त। तो हुमायूँ सईद जो हैं वो वहाँ पर, बट एट द सेम टाइम आई आल्सो फ़ील के व्हेन वी कंपेयर हिम टू फवाद खान, तो उसके अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें एक तो आ जाती हैं। एक तो वो जो, लेकिन एक थोड़ा-सा कास्टिंग का, मैंने आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, तो कास्टिंग को हम थोड़ा-सा डिस्कस इस हवाले से करें कि फवाद खान का पोर्टफोलियो और हुमायूं सईद का पोर्टफोलियो, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि ये थोड़े से एक एक डायलेमा है कि किसका पोर्टफोलियो बड़ा है, बिकॉज एट वन ऑन द वन हैंड हुमायूं सईद जो हैं उन्होंने जवानी फिर नहीं आनी कि पहले पंजाब, फिर पंजाब नहीं जाऊंगी, या उससे पहले भी जो उनकी मूवीज हैं, वो हमेशा से बैरियर्स जो है वो पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस के बैरियर्स जो हैं वो हुमायूं सईद की मूवीज ने ब्रेक किए। 50 करोड़ 60 करोड़ तक गई हैं उनकी मूवीज। बट एट द सेम टाइम हुमायूं फवाद जो हैं, ही इज वर्कड इन इंडिया, ही इज इमेंसली पॉपुलर इन इंडिया। वो जिंदगी गुजार है वहां पर, कई चैनल्स के ऊपर कई कई मरतबा रन हो चुका है। फिर जारून का, और फिर उसके बाद वो जब वहां पर गए, खूबसूरत में उन्होंने काम किया, सुपर हिट हुए और इंडिया में एक सेंसेशन थी। पोर्टफोलियो बड़ा किस तरह से होता है? ज्यादा फिल्मों में, पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा काम करने से, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हिट होने से, या एक बड़ी मार्केट से? क्योंकि आई बिलीव पर्सनली कि फवाद probably would have a bigger market compared with the हुमायूं सईद, और इससे फिर ऑब्वियसली फिर ये भी डिसाइड होना चाहिए कि मेरिट पर शायद डिसाइड हो गया है हुमायूं सईद के हक में। तो आप क्या कहेंगी? इसमें वैसे आपकी मेरे ख़्याल में जो दोनों ज़ाविये जो आपने डिस्कस किए, मेरे ख़्याल में तो दोनों ही वाक़ई अपनी-अपनी जगह पर अहम है कि फ़वाद का अगर हम ये देखें तो उनकी एक बड़ी मार्केट को उन्होंने कैटर किया। हम्म। क्योंकि उनकी इंडिया में भी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। लेकिन ये है कि अगर हम हुमायूँ सईद को देखें तो हुमायूँ सईद ने जितना पाकिस्तान में काम किया और एक सुपर हिट फ़िल्म्स दी हैं और उस वक़्त में फ़िल्म्स दी हैं जब पाकिस्तान में सिनेमा क्रैश कर रहा था। अच्छा, अब हम्म। इसमें बात आती है पोर्टफोलियो की। आप ये देखिए कि डॉक्टर हसनात का जो कैरेक्टर है क्राउन में, उन्होंने डॉक्टर हसनात का ये नहीं दिखाना कि जब मेडिकल कर रहे थे तो उनकी किस तरह की ज़िंदगी थी। ये जब ये जाते थे, घर जाते थे अपनी अम्मी के पास तो बैठ के वो क्या खाते थे, ये क्या नहीं खाते थे। उन्होंने उनका जो एक रोमानवी ताल्लुक था प्रिंसेस डायना के साथ उसको दिखाना है। इस हम्म। सिलसिले में उनको चाहिए था एक रोमांटिक हीरो। अगर हम अपनी ये जो फैंडम है और पॉपुलैरिटी है उन चीज़ों को अगर साइड पर रखें, तो आप ये देखिए कि हुमायूँ सईद का जो पोर्टफोलियो है वो एज़ अ रोमांटिक हीरो ज़्यादा बड़ा है ना। हम्म। और फिर जब ऑडिशन हुआ होगा तो और वैसे भी ये तो ऑडिशन पे हुआ होगा सारा कुछ। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें तो उनका एज़ अ रोमांटिक हीरो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। और सिर्फ़ फ़िल्म्स नहीं, जिस तरीके से जो ड्रामा इनका चला था मेरे पास तुम हो, वो भी हम्म। बहुत बड़ी हिट था। सही। तो आपके ख्याल में ये बड़ी हद तक जो है वो मेरिट पर ही फैसला हो गया है? हुमायूं सईद के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसिज्म इज मोर, इज कमिंग मोर आउट ऑफ आवर हेट्रेड फॉर आवर नेटिव पीपल, और वो जो अनवोकनेस है हुमायूं सईद के अराउंड, वो आपको जो है वो थोड़े से देसी लगते हैं, वो पाकिस्तानी लगते हैं, वो एक पंजाबी और कराची के एक अब थोड़े अंकल लगते हैं, और ऑन दी अदर हैंड आपको एक गिटार बजाने वाला चार्मर जिसकी आँखों से जो अपनी उठाता है, तो जो है वो माहिरा खान फिदा हो जाती है। तो वो वाला जो उनका है ना, वो अब नहीं रहा वो चार्म। तो इस वजह से हमें थोड़ा-सा बुरा लगता है, हुमायूँ सईद उतना अच्छा नहीं लगता जितना फवाद खान पसंद है हमें। और फिर एक वो जेन ज़ी का भी एक है, हुमायूँ सईद जो है वो हीरो था 90s का, अर्ली 2000s का। जेन ज़ी को ऐसे कोई शख्स जो है वो काबिल कबूल नहीं है जो उनसे पिछली जनरेशन के लिए जो है वो एक स्टार हो। इनके लिए सिर्फ वही स्टार है जो इनका अपना जो स्टार है ना 2005 के बाद, 2008 के बाद वाला। बिल्कुल और दूसरा ये है कि ज़ाहिर-सी बात है हुमायूँ सईद फर-फर अंग्रेज़ी नहीं बोलते। पर अंग्रेजी भी नहीं आप बोलते वो बड़े। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे आजकल के उसमें कि जो आपका क्राइटेरिया ये भी एक बहुत बड़ा उसमें होता है कि आप फर-फर अंग्रेज़ी बोलते हैं या नहीं बोलते। और दूसरी बात बाय द ये है वे कि मेरे ख़्याल हुमायूं में सईद फर अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनका अंग्रेजी बोलते का हैं? कोई मसला है। हाँ। अच्छा नहीं मुझे हाँ हाँ। हाँ हाँ, अच्छा नहीं मैंने ऐसा कोई मुझे मसला मुझे नहीं है। मुझे अच्छा फिर शायद ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करते वो इसको? हाँ, वो फ्लॉन्ट नहीं करते, उनका एक्सेंट जो है वो वेरी इंडियनाइज पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट काइंड ऑफ एक्सेंट है वो। थोड़ा सा वो वॉच वॉचर नहीं बोलते वो।
अच्छा, वाटर ही कहते वाटर हैं। हाँ, वाटर नहीं आर कहते, आता है वो उनका। वाटर कहते हैं। हाँ, अच्छा, टी और आर इसमें जो है उसमें मुझे साउंड। ये लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम अपने लोगों को इज़्ज़त हम अपने अपने फ़नकारों को हमारे एक्टर्स हों, हमारे सिंगर्स हों, हमा और फ़नकारों के अलावा वैसे भी जो हमारे अपने लोग हैं, जो कहीं हमें नज़र आता है कि वो अपना कुछ लोहा मनवाने लगे हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, हम उनको अ, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा कोई हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला हमारा कोई फ़नकार सामने आए। तो हुँ, मुझे लगता है कि एक हमारा एक ये भी बहुत बड़ा है कि हम बहुत पुल डाउन करते हैं अपने लोगों को, अपने एक्टर्स को। आप देखिए कि क्या आपको ये लगता है कि जो इतने अब पाकिस्तान की कहानियाँ जिस तरह हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से बहुत नज़र आती हैं, लेकिन कभी किसी पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी एक्टर को उन कहानियों के लिए कास्ट नहीं किया जाता, बहुत कम होता है। जैसे अदनान सिद्दीकी ने एक फ़िल्म कर दी थी और इक्का-दुक्का होता है और अब फवाद खान हमें नज़र आएँगे मिस मार्वल में। तो अगर एक इस तरह की एक चीज़ हो रही है और ये आप ये देखिए कि हमें इस बात का भी एक वो रखना चाहिए कि जब हुमायूँ सईद द क्राउन में काम करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो वाली सेंसिबिलिटीज़ भी लर्न करेंगे, वो सेंसिबिलिटीज़ एक्वायर करेंगे। पाकिस्तान में वो एक इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं, वो जब आएँगे वो पाकिस्तान में भी उन सेंसिबिलिटीज़ को इम्पार्ट करेंगे। हुमायूँ सईद के इस तरीके से कास्ट होने से पाकिस्तानी फ़नकारों के लिए भी राहें खुलेंगी। द वर्ल्ड वुड गेट टू नो कि ठीक है पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वो कैपेबल हैं और पाकिस्तानी एक्टर्स को पाकिस्तानी रोल्स में कास्ट किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई हैव नो बीफ अगेंस्ट इंडियन एक्टर्स क्योंकि साउथ हम सब के डीएनए एक है हमारी जीन्स एक हैं साउथ एशियन हम सब लोग दिखने में एक तरह के लगते हैं लेकिन जब आप एक कहानी बता रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मुनासिब होता है कि अगर अगर आप पाकिस्तान की कहानी बता रहे हैं तो पाकिस्तानी एक्टर लें So why हुँ। are we so bitter about Pakistan being on the forefront? मेरा ये ख़्याल है कि ना ये जो आप आखिरी बात कर रही हैं ऑल्दो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हुमायूँ सईद की कास्टिंग को लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हुमायूँ सईद के क्योंकि अब वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे और फिर शायद वो कल को जो है ना वो एक फ़ोन करें कि हुमायूँ डू यू नो समवन इन पाकिस्तान हू कैन प्ले अ कॉलेज बॉय रोल तो वो क हुमायूँ सईद कहेंगे येस आई नो समवन हिज़ नेम इज़ हुमायूँ सईद तो वो फिर से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कास्ट नहीं हो पाते क्योंकि हम डेवलप करना ही नहीं है। हुमायूँ सईद ने आते रहना है। जैसे राजेश खन्ना बहुत बड़ी उम्र तक जो है ना वो कॉलेज के रोल में आ जाते थे मुमताज़ के साथ और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जो थे ही वाज़ इन हिज़ 40s व्हेन ही डिड कुछ कुछ होता है। तो ये भी सबकॉन्टिनेंट का एक प्रॉब्लम है कि वो जब पहुँच गए हैं उस रोल के ऊपर और जब उसने फिर बाद में बड़े होना ही है, मेरा ख़्याल है वो वाहिद एक मूवी थी लव आजकल जिसके अंदर जवानी में बंदा जो है वो सैफ अली खान था, बड़ा होके ऋषि कपूर बन गया। तो बाकी बाकी सैफ अली खान को ही जवान दिखा के उसी को बूढ़ा कर लेंगे। तो ये हमारा एक कल्चर भी है। बहरहाल इसको जो है वो देखते हैं कि हुमायूँ सईद अब वहाँ जा रहे हैं। हुमायूँ सईद जो है वो भी अब एक बड़ी जो है वो प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे। फवाद खान से भी आगे निकल जाएँगे क्योंकि ब नेटफ्लिक्स के लिए काम कर रहे होंगे, द क्राउन के लिए काम कर रहे होंगे, डॉक्टर हसनाक के रोल में लेडी डायना के अगेंस्ट रोल कर रहे होंगे। तो पता ये चलेगा कि सादिया की ये थ्योरी ठीक है कि हम जो है वो नेटिव्स को पसंद नहीं करते क्योंकि अब उनके पास जो है वो आ जाएगा बाहर से एक ठप्पा लग जाएगा उनके ऊपर अच्छे होने का। या मेरी वाली थ्योरी पसंद है लोगों को जो है वो ये साबित होती है कि हुमायूँ सईद का बारे में लोगों का माइंड चेंज होता है या नहीं। वो मेरी थ्योरी ये है कि ये जो जेन ज़ी है ना, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करती सिवाय अपने स्टार्स और अपने हीरोज़ के। तो सादिया बहुत शुक्रिया आपने जो है वो हमें टाइम दिया और अब हम रेगुलरली इसके बारे में और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आपको दावत देते रहेंगे। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।